Dear students, welcome back to your online class. Students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Students, पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों का थर्ड लेसन पढ़ा था, महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के लेखक हैं यशपाल जैन। यशपाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि इंसान की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो वह प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर भी अपने धर्म के मार्ग से हट नहीं सकता है, अर्थात अडिग नहीं हो सकता है। और उसकी संवेदना अगर जानवर के प्रति हो या इंसान के प्रति, वो समान रूप से सहायता कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कुंदनपुर 12 कोस की दूरी धनी सेठ पैदल चलकर तय करते हैं और रास्ते में जब उन्हें भूख लगती है तो वो एक वृक्ष के कुंज के नीचे बैठकर विश्राम करने और भोजन करने के बारे में सोचते हैं। और जैसे ही एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह भोजन करना आरंभ करते हैं कि क्या देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक कुत्ता मरणासन स्थिति में भूख के मारे छटपटा रहा है। उसकी हालत देखकर वह द्रवित हो जाते हैं और अपनी चारों रोटियां एक एक करके उस कुत्ते को खिला देते हैं। इस प्रकार लेखक ने यह सिद्ध कर दिया है कि चाहे इंसान हो या जानवर हो, जो भी हो मुसीबत में उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के ज्ञान से ही हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आता है, अर्थात व्याकरण के ज्ञान से ही हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। आज का हमारा लेसन है वर्ण विचार। स्टूडेंट्स, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। वर्ण 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, सेकेंड वन व्यंजन, थर्ड वन अयोगवाह। ओके। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना ही किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर की कुल संख्या 11 होती है, अ से औ तक। लेकिन स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। फर्स्ट ह्रस्व स्वर, सेकेंड वन दीर्घ स्वर, थर्ड वन प्लुत स्वर। ओके। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ और री। सबसे पहले स्वर कितने होते हैं लिखेंगे। स्वर की संख्या, स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ।
इस प्रकार स्वर की कुल संख्या 11 होती है। पहला स्वर का भेद है हरस स्वर। हरस स्वर, तो हरस स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं। हरस स्वर की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। ओके, इसके बाद आता है सेकेंड वन, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ओके, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हरस स्वर के दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ओके, इस प्रकार दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। तीसरा स्वर का भेद कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ओके, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हरस स्वर के 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग हम किसी को पुकारने या मंत्रों उच्चारण के समय करते हैं। जैसे इसका लिखने का तरीका है हिंदी गिनती का 3 और इंग्लिश का S। ओके, जैसे भैया, ओम, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है व्यंजन। ओके, इस प्रकार स्वर के 3 भेद होते हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन, स्टूडेंट्स, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। दूसरा यह भी है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में रुक कर बाहर आती है उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर का क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आ जाए उसे स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। और दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में रुक कर बाहर आती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। थर्ड वन ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ओके, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है मुख के किसी न किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ है। फिर आता है च, छ, ज, झ, य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ओके,
जिसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसके बाद आता है ट, त, थ, द, ध, न, जिसका उच्चारण स्थान है दंत। फिर आता है प, फ, ब, भ, म, जिसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओके, इस प्रकार 5 वर्ग है। क वर्ग, जिसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, जिसका उच्चारण स्थान है कंठ। तालु, च, छ, ज, ज, इय, च, छ, ज, झ, इय, इसके अंतर्गत भी तालु, इसका उच्चारण स्थान है तालु, और च वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं। फिर आता है ट वर्ग, इसके अंतर्गत भी 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ढ, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर आता है त वर्ग, जिसके अंतर्गत भी 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न, जिसका उच्चारण स्थान है दंत। फिर आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, जिसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब व्यंजन का सेकंड अंतस्थ व्यंजन, अर्थात दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन। जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास में उत्तेजना होती है, हमारी जिह्वा जो है घर्षण करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, श, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य श और ह। इस प्रकार व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर आता है संयुक्ताक्षर, जो 2 व्यंजनों को जोड़कर बनता है, 2 व्यंजनों के संयोग से बनता है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ओके, छ किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, क और मूर्धन्य स मिलकर बना है छ। फिर त और र मिलकर बना है त्र। फिर ज, ञ, दोनों मिलकर क्या बना है, ज्ञ। श और र फिर मिलकर क्या बना है, श्र। ओके, संयुक्ताक्षर। उसके बाद आता है अन्य वर्ण। अन्य वर्ण जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, अन्य वर्ण को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अन्य वर्ण, अन्य वर्ण कौन कौन से है, ळ और ढ़। ये हमारा क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। ओके, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसका अर्थ होता है उठाकर फेंका हुआ। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग जो है उठाकर फेंका जाए उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ळ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब आती है
आगत है। इसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा होते हैं अंक और अह। अंक और अ के योग से जिनका उच्चारण किया जाता है, यानी कि अ की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे अयोगवा कहते हैं। इसके बाद आता है आगत ध्वनियां। ओके, आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कितनी होती हैं? 3। आ, ज और फ। इनकी गणना वर्णमाला के श्रेणी में नहीं की जाती है, क्योंकि हिंदी निर्देशालय और भारत सरकार ने हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या 52 निर्धारित की है। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रयोग तो करती है लिखने में, लेकिन इनकी गणना हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती है। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निरर्थक है, उसी प्रकार व्याकरण के ज्ञान के बिना भी साहित्य का रचना करना असंभव है, क्योंकि चाहे काव्य हो या गद्य हो, उपन्यास, स्टोरी, कविता, कोई भी रचना व्याकरण के नियमों में बंध कर ही किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, और शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे भोजन। ओके, भोजन। भोजन, अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, देखेंगे कि भोजन का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। भ जमा ओ जमा ज जमा अ जमा न जमा अ। इस प्रकार ये सारे वर्ण मिलकर क्या बने? भोजन। ओके, तो वर्णमाला की कुल कितनी संख्या है? 52। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हिंदी फर्स्ट पेपर का पैटर्न क्या है। तो अभी तक क्लास 8th तक आप लोग हिंदी के 2 पेपर देते थे, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। दोनों पेपर आपका 100 मार्क्स का होता था। लेकिन क्लास 9th में आप लोग हिंदी का एक ही पेपर देंगे। एक ICSE बोर्ड के द्वारा एक ही पेपर होता है जो कुल 80 अंकों का होता है। 20 अंक हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। उस 80 नंबर में हमारा पेपर जो है 2 खंडों में होता है। फर्स्ट सेक्शन ए होता है, जिसमें व्याकरण से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और खंड ख में साहित्य सागर, गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड क यानी कि सेक्शन ए में 4 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है प्रस्ताव लेखन। पहला प्रश्न होता है खंड सेक्शन ए, जो 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्ताव लेखन होगा। प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन। निबंध लेखन, ये होगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। इसके अंतर्गत 5 तरह के निबंध होंगे, 5 विषय पे निबंध होंगे। 3 समसामयिकी और साहित्यिक से, और 1 मुहावरे या लोकोक्तियों से। मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पे, जैसे आगे कुआं पीछे खाई, प्रस्तुत उक्ति को आधार बनाकर कहानी या निबंध लिखिए।
और एक चित्रों पर आधारित होगा। समसामयिकी और साहित्यिक क्या है? तो समसामयिकी होता है जो हम वर्तमान समय में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं वो समसामयिकी के अंतर्गत आता है। जैसे इस समय कोविड-19, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि विषय जो है समसामयिकी के अंतर्गत आता है। और साहित्यिक क्या है? जिसे जैसे कि लेखक और कवि के बारे में लिखना, उनकी रचनाओं के बारे में उनकी आलोचना करना, ये साहित्यिक निबंध होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन जो 7 मार्क्स का होता है, 7 नंबर का। इसके अंतर्गत 2 लेटर होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ओके, अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक और अनौपचारिक 2 विषय में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा। औपचारिक क्या है? जो ऑफिशियल लेटर होता है, और अनौपचारिक जो अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो 10 मार्क्स का होगा। तो इस अपठित गद्यांश पर आधारित 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें पढ़कर और उस क्वेश्चन के से संबंधित आपको उत्तर लिखना होगा। फोर्थ क्वेश्चन होगा व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तर। जो कितने मार्क्स का होगा? 8 नंबर, 8 मार्क्स का होगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि किस प्रकार के ये प्रश्न उत्तर होंगे। और आपके बुक में भी दिया है, हिंदी फर्स्ट जो बुक है उसमें व्याकरण का पैटर्न सेक्शन ए का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग उसको घर पे प्रैक्टिस करें, लिखें और समझें। इसमें आपका 6 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, ऐसे निर्देश दिया होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाइए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे संध्या और ईर्ष्या। तो संध्या का विशेषण क्या होगा? सांध्य। क्या होगा? सांध्य। और ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो शब्द होंगे, उनमें से किसी एक शब्द का 2 पर्यायवाची लिखना होगा। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। जैसे सेवक। तो सेवक मीन्स क्या होता है? सेवक का हिंदी में अर्थ क्या होगा? नौकर। तो नौकर, दास, अनुचर, भृत्य, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 शब्द लिखना होगा। फिर होगा इच्छा। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिलाषा, आकांक्षा। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सरस। सरस का विपरीतार्थक क्या होगा? नीरस। आज्ञा का
अवज्ञा। आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? अवज्ञा। फिर प्रकट का विलोम शब्द क्या होगा? गुप्त। फिर संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वियोग। फोर्थ क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक की सहायता से वाक्य बनाइए। 2 मुहावरे दिए होंगे, उनमें से किसी एक की सहायता से आप लोग को वाक्य बनाना होगा। जैसे मुहावरा है लाल पीला होना। लाल पीला होना। लाल पीला होना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक गुस्सा होना। लाल पीला होने से आपको मुहावरा बनाना होगा। फिर हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मीन्स क्या? अत्यधिक बढ़ बढ़कर बोलना या बहुत ऊंची सोच रखना। फिर जो है 5th क्वेश्चन होगा आपका, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा 4th क्वेश्चन है, संज्ञा बनाइए। ओके। भाववाचक संज्ञा वकील। भाववाचक क्या होगा? वकालत। युवक का भाववाचक क्या होगा? युवा। ओके। फिर होगा आपका 6th क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। जैसे रोगी की दिशा ठीक नहीं है। रोगी की दिशा ठीक नहीं है। आपको निर्देश दिया जाएगा कि रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखिए। तो क्या होगा? रोगी का दशा ठीक नहीं है। ओके। फिर 2nd क्वेश्चन होगा, उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण निकल गया। ओके। उसका प्राण निकल गया, इसमें क्या गलत है? प्राण जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही वाक्य क्या होगा? उसके प्राण निकल गए। ओके। 3rd है, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे आनंद आया। आनंद के जगह पर आनंदित शब्द का प्रयोग करना है। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे आनंद आया। क्या होगा? तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं आनंदित हो गया। इस प्रकार 4th जो क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का होगा और व्याकरण पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आपके ग्रामर का हर एक लेसन इम्पॉर्टेंट है। और भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में या डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।